स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग 30 क्वेश्चन की श्रृंखला में ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें आज 11 नंबर क्वेश्चन नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी 11 क्वेश्चन है, लेकिन आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा कि माउंट न्यूमैन ए फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। यानी जो माउंट न्यूमैन है उसमें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी निम्नलिखित में से जो माउंट न्यूमैन है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो वो लौह अयस्क के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर आयरन, लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। माउंट न्यूमैन कहाँ पर स्थित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट जो न्यूमैन लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो है वो माउंट न्यूमैन लौह अयस्क खनन के लिए एक प्रसिद्ध है। और लोहे के भंडार पश्चिमी तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा तस्मानिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर पिलवारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्षेत्र है। माउंट गोल्सवर्थी, माउंट राम प्राइस, टेलरिंग पीक, कूलानूक तथा कुलियानोबिंग में लौह की मुख्य खान है। ये कहाँ पर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर रखें। 12 क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब। यानी जो टोडा जनजाति है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर यानी वास करती है, उसके निवास क्षेत्र कहाँ पर है। तो वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, यानी क्वेश्चन नंबर सी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ में टोडा जनजाति जो है वो निवास करती है। इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। टोडा जनजाति भारत की एक मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली एक पशुपालक जनजाति है। यानी जो क्या है, ये पशुओं को पालती है। और इस जनजाति में कन्यावध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह पाया जाता है। यानी इसमें क्या है, एक प्रथा भी है कन्यावध की, और जो कि बहुपति विवाह भी पाया जाता है। यह जनजाति अपने अनुष्ठान तारों व अमावस की स्थिति को ध्यान में रख कर करते हैं। टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है तथा भैंस पालने का काम करती है। टोडा टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति कैसे है, यानी टोडा संस्कृति को एक भैंस संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तथा दुग्धशाला इनके मंदिर है जिसमें स्त्रियों का प्रवेश एक वर्जित है। 1960 के दशक में इसकी जनसंख्या मात्र 800 थी, जो अब बढ़कर 2002 की जनगणना या 2011 के अनुसार, यानी अब जो बढ़कर 2002 हो गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। यह जनजाति भारत में संकटग्रस्त जनजातियों की श्रेणी में भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, यानी 13 क्वेश्चन नंबर देखें। तो भारत में जो सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का जब संकट आया था वो कब आया था, तो वो आया था 1970 और 1980, यानी 1970 और 1980 के ड्यूरिंग में आया था, यानी इसके दौरान में आया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर के लिए। इसकी थ्योरी देखेंगे हम। सबसे पहले मैप के अनुसार समझेंगे। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो है 1970 और 1980 के दौरान उत्पन्न हुआ था। और इस समय ओपीईसी ने पेट्रोलियम के मूल्य को लगभग $1.5 प्रति बैरल से $7 के प्रति बैरल कर दिया गया, जिससे ऊर्जा संकट के नाम से जाना गया। इससे भारत
सहित अन्य विश्व की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी 1970 और 1980 में। ये इंडियन ऑयल फील्ड्स है। जैसे हम बात करें कालोल की, खंबात की, अलंकेश्वर की, वासेन की, मुंबई हाई की, और भी हैं जैसे मोरन, होगरजैन है, डिगबोई है, और नाहरकटिया है। जो नाहरकटिया है, ये सब क्या है, इंडियन ऑयल फील्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो पतरातू जो है वो झारखंड में स्थित है, जो कि तापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। झांकरी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। और कलपक्कम की बात करें जो कि तमिलनाडु में है, जो कि नाभिक के लिए है। और कोरबा की अगर बात करें जो कि छत्तीसगढ़ और विंड पवन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसका जो करेक्ट पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार, तो कोरबा जो है इसका सुमेलित नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर ये झाकरी की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये नाथपा झाकरी जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ नर्मदा रिवर। तो जो नर्मदा नदी, यानी कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है, जैसे कि महेश्वर, वारगी, इंदिरा सागर, गांधी सागर। तो नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है तो वो है गांधी सागर। गांधी सागर जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं बना है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर बंधा है, तो वो चंबल नदी के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। यानी गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी के मंदसौर जिले में है। और राणा प्रताप बांध, चित्तौड़गढ़ बांध भी चंबल नदी पर ही बना हुआ है। अगर हम जिन्हें इनको देखें कि ये राजस्थान, तो ये जो मैप में है ये सब चंबल नदी के तंत्र हैं। अगर हम देखें तो इन्हें एक एक बारीकी से भी देख सकते हैं, लेकिन आगे हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल की बात की जाए तो जैसा कि थार मरुस्थल जो है राजस्थान में है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो कहाँ है, थार। कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में।
थार जो है भारत के राजस्थान एवं गुजरात और तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एवं संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीकी देश बोत्सवाना और नामीबिया तथा गोबी मरुस्थल एशियाई देश मंगोलिया में फैला हुआ है। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट 17 नंबर, प्रसिद्ध अंगुलों अंगुलीनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यानी जो प्रसिद्ध अंगुलीनुमा जो फिंगर झील क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगर झील संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह झील कुल 11 झीलों का एक समूह है जो तीर की भांति उत्तर दक्षिण क्षेत्र में विस्तारित है। इस क्षेत्र को हम जैव क्षेत्र घोषित किया है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? वो है विक्टोरिया झील। यानी जो विक्टोरिया झील है तो वो तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह मुख्य है। इन सभी झीलों का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या तथा तंजानिया देशों की सीमा बनाती है। चार झील 4 देशों तथा नाइजीरिया, चाड, नाइजर तथा कैमरून की सीमा पर स्थित है। मालवी झील मोजाम्बिक, मलावी तथा तंजानिया की सीमा पर स्थित है। जाम्बेजी एक नदी है जो जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा बनाती है। इस पर इसी नाम की झील भी है। मिलवाकी द्वीप, जावा ट्रेंच तथा चैलेंजर द्वीप के बीच क्या समानता है? तो वो है, ये सब जो क्रमशः हैं वो अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागर में सबसे गहरे बिंदु है। कौन कौन से? मिलवाकी द्वीप जो कि अटलांटिक हिंद महासागर अटलांटिक सागर में, जावा ट्रेंच हिंद महासागर में, और चैलेंजर द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में सबसे गहरे बिंदु है। जैसा कि अगर हम देखें तो इस मैप के अनुसार देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारतीय अनुसंधान केंद्र यानी जो हिमाद्री है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आर्कटिक यानी आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? हिमाद्री। इसका 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर का आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम हिमाद्री स्टेशन जो है, भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक क्षेत्र में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और जुलाई 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में हिमाद्री नाम से एक शोध स्टेशन की स्थापना की। ये जो हम देख पा रहे हैं ये क्या है? एक हिमाद्री स्टेशन है और जो कि 2007 में आर्कटिक क्षेत्र में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया हुआ था।
नहीं, अगर हम देखें हिमाद्री स्टेशन, तो हिमाद्री एक हिम का निवास भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है जो कि